कलाम में हम देखेंगे अमाल की किताब 10वां बाब 14 आयत से 16 आयत तक पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम में से। लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफौर वो चीजें आसमान पर उठा ली गई। आमीन। खुदा के कलाम में एक रोया है जो पढ़ी गई है। खुदा का बंदा पतरस एक इलाका में दुआ कर रहा था और खुदा ने उसे एक रोया दिखाई। और रोया में वो क्या देखता है कि एक बड़ी चादर उसके सामने आती है आसमान से, और उसमें बड़े सारे ऐसी चीजें हैं जो शरीयत के लिहाज से वो हराम है, वो खाने वाली नहीं है। उसमें ऐसे परिंदे हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको शरीयत खाने से मना करती है। क्योंकि उस वक्त पतरस को भूख लगी हुई थी और वो वेट कर रहा था खाने का। लेकिन बाइबल में अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ें तो खाना अभी तैयार हो रहा था, खाना बना रहे थे, और वो खाने के वेट में छत पर चला गया और छत पर जाकर वो दुआ कर रहा था। और जब वो दुआ कर रहा था, और दुआ भी वो इस इंतजार में कर रहा था कि जितनी देर चलो खाना बनता उतनी देर में दुआ कर लेता हूं, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो जब भूख लगी हुई तो उस वक्त उसको रोया आई कि एक बड़ी चादर है, उसमें खाने वाले ऐसे चीजें हैं कि खुदा की आवाज आती कि इसको ज़बह कर और खा। पर जब उसने देखा तो उसने कहा ऐसा है। तो उसने कहा, खुदावन, मैंने कभी कोई हराम परिंदा, हराम जानवर या कोई हराम चीज कभी नहीं खाई। मैं हमेशा तेरे कलाम को मद्देनजर रखता हूं, मैं शरीयत पर गौर करता हूं, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा। और फिर दोबारा से वो चादर उसके सामने आई, उसने फिर से इनकार किया। और लिखा है 3 बार ऐसा हुआ, 3 दफा उसने वही रोया देखी कि एक चादर उसके पास आती है और उसमें खाने वाले परिंदे हैं और आवाज आती है इनको ज़बह कर और खा। लेकिन वो देखता है कि ये तो खाने वाली चीजें नहीं, खुदा मुझे ये खाने के लिए क्यों कह रहा है। और 3 दफा उसने कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे कलाम को जानता हूं, मैं तेरे कलाम को समझता हूं, ये चीजें जो मेरे सामने आ रही हैं ये शरीयत के लिहाज से नापाक है, मैं इनको नहीं खाऊंगा। और तीसरी दफा वो चादर उठा ली गई और ये कहा गया, जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें नापाक ना कह, तू उनको हराम ना कह। खुदा ने इन चीजों को पाक ठहरा दिया है। और खुदा के कलाम में आयत नंबर 19 में लिखा है, जब पतरस इस रोया को सोच रहा था तो रूहुल कुदस ने उससे कहा, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, बस उठकर नीचे जा और बेकटक उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उनको भेजा है। जब उसको रोया आई तो वो बड़े ध्यान के साथ बाद में सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है, शरीयत में खुदा ने कहा हो कि तू इस जानवर को ना खाना और अब खुदा मुझे कह रहा है तू खा। उसने सोचा ये नहीं हो सकता, खुदा अपने हुक्म को तोड़ता नहीं है, खुदा ने जो कहा है, खुदा अपने कलाम पर कायम रहता है। तो उसने सोचना शुरू किया गहरे तौर पर कि ये कैसे हो सकता है कि वो खुदा जिसने ये रूल बनाया कि ये चीज नहीं खानी, वो मुझे क्यों कह रहा है। बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ वो सोच रहे इन बातों को। जब सोच रहा था, खुदा ने देखा ये बंदा समझना चाहता है। उस वक्त उसको एक आवाज आई, उसको दूसरी रहनुमाई मिली कि नीचे कुछ लोग तेरा पूछ रहे हैं, वो तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे बुलाने आए हैं, तू उठकर बगैर पूछे उनके साथ हो ले। क्यों उनके साथ हो ले? क्योंकि वो गैर कौम के लोग थे,
और जो इसराइली लोग थे वो गैर कौम, किसी भी कौम के साथ ना वो किसी के घर में जाते थे, ना उनके साथ वो कोई चीज खाते थे, कोई खाना पीना उनके साथ वो नहीं रखते थे। और पतरस के अकीदे के मुताबिक जो गैर कौमें थी वो नापाक थी, उनको खाना पीना, उनके साथ मिलना जुलना ये हराम और नापाक समझा जाता था। किसी भी कौम के साथ इसराइली स्वाय इसराइलियों के किसी और के साथ खाना पीना जायज नहीं समझते थे, मकरूह समझते थे, हराम समझते थे। और खुदा क्या कर रहा था? खुदा उसको एक बात सिखाना चाहता था। खुदा ने इसलिए रोया देकर उसको समझाया, उसकी सोच को चेंज करना चाहा। और जब ये रोया आई कि खुदा कह रहा है तू नापाक चीजों को खा, उसने नहीं खाया। फिर खुदा ने कहा 3 लोग तुझे पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं इनके साथ हो ले। जब उसको ये रोया आई कि खुदा ने कहा तू इनके साथ चला जा, उसको समझ आ गई कि अच्छा, ये चादर जो मैंने देखी है इसमें जो नापाक परिंदे और दूसरी चीजें हैं, ये परिंदे नहीं, इसका मतलब गैर कौमें हैं। और मैं ये समझता था कि गैर कौमों के साथ किसी भी इसराइली के अलावा किसी के साथ कोई मेल वर्तन नहीं रखना है, किसी के साथ जाना आना नहीं, खाना पीना नहीं, किसी को मनादी नहीं करनी, गवाही नहीं देनी दूसरी कौमों को, कोई भी हमारे अंदर आ नहीं सकता। तो ये मेरी सोच जो है ये गलत थी। खुदा मेरी सोच को चेंज कर रहा है। अब फजल का दौर आ गया है। उसको समझ आई खुदा मुझे ये सिखा रहा है कि जब तू इसराइली अपनी शरीयत के मुताबिक था उसमें नहीं आ सकते थे सब लोग, लेकिन अब मैंने तुझे मसीही बना दिया है, मस्सा कर दिया है, तुझे बरकत दी है, ये खुशखबरी है। इस खुशखबरी की मनादी तूने सब कौमों के सामने जाकर करनी है। किसी को हराम, किसी को नापाक या किसी को तूने ऐसा नहीं समझना। मैंने उन लोगों को पाक ठहरा दिया है क्योंकि यीशु मसीह का कफारा सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए था। और यीशु मसीह के कफारे के बाद पूरी दुनिया के लिए खुदा की बादशाही के दरवाजे जो है वो ओपन हुए। यीशु मसीह ने जब कफारा दिया तो पूरी दुनिया के लिए निजात का रास्ता खुल गया। दुनिया की कोई कौम, कोई कबीला अगर वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे तो वो आसमान की बादशाही का वारिस हो सकता है। ये दरवाजा खुला। लेकिन इससे पहले जो खुदावंद के शागिर्द थे वो भी दूसरी कौमों में मनादी नहीं करते थे। ये उनकी एक सोच थी कि ये सब कौमें नापाक हैं। खुदा एक रोया देकर उसकी सोच को चेंज कर रहा था। खुदा उसके नजरिए को चेंज कर रहा था। खुदा कभी कभी आपकी जो सोच होती है जो दुरुस्त नहीं होती, खुदा आपकी सोच को चेंज करना चाहता है। और कलीसिया की बड़ी सारी ब्रेक जो है उसकी वजह क्या है कि हमारी सोच कई दफा गलत होती है और खुदा ये चाहता है अपनी सोच को चेंज करो। अगर आप अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो आप कभी अगले स्टेप पर नहीं जा सकेंगे। आप जिधर हो अगर आप वही सोच अपने साथ रखोगे, आपने ठहरा लिया ये बंदा झगड़ेलू है, ये बंदा लड़ाका है, ये बंदा नापाक है, ये बंदा चुगलखोर है, ये बंदा ऐसा है, इन लोगों के साथ मुझे नहीं मिलना। आप एक सोच पर अड़ जाते हो। जब तक अपनी सोच चेंज नहीं करोगे उस वक्त तक कभी आप अगले लेवल पर नहीं जा सकोगे। बड़ी जगह पर खुदा ने ही वोट रहा होता है। खुदा ने ही कहा था कि गैर कौमों के साथ नहीं मिलना जुलना, गैर कौमों में शादियां नहीं करनी, गैर कौमों के साथ इन रस्मात में आपने नहीं जाना। पर एक वक्त आया, वो बात एक वक्त तक थी, लेकिन जब एक वक्त आया खुदा ने उसकी सोच को चेंज किया। खुदा ने कहा अब से मैं कहता हूं कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों के लिए अंजील की मनादी है। अब सिर्फ इस्राएल के लिए मनादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और यह सोच चेंज करना एक मुश्किल काम था। और जब तक वो ये सोच चेंज ना करते उस वक्त तक कलीसिया कायम नहीं हो सकती थी। उस वक्त तक दुनिया के लिए खुशखबरी के, दुनिया के लिए निजात के दरवाजे ओपन नहीं होने थे। अगर वो अपनी सोच चेंज नहीं करता तो दुनिया के लिए अंजील का मैसेज रुका हुआ है। लेकिन अगर वो अपनी सोच को चेंज करता है तो दुनिया के लिए निजात का दरवाजा ओपन होता है। आपने जिन लोगों को
अपने ज़हन में बैठा लिया कि ये लोग गलत हैं, अगर आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। एक वक्त होता है कोई बंदा गलत है, उस वक्त आप भी गलत हो। साल गुजरा, 2 साल गुजरे, हो सकता है 1 घंटा गुजरा, खुदा ने उस अगले बंदे को, उसकी सोच को चेंज कर दिया। वो अब पहले की तरह का नहीं रहा, पर आपने एक सोच बना ली है कि ये बंदा गलत, सारी उम्र मैंने इसके साथ कभी राब्ता नहीं रखना, ये गलत है। भाई वो कल गलत था, आज हो सकता है खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया है, खुदा ने उसकी सोच को चेंज कर दिया है, खुदा ने उसके साथ कलाम कर दिया है, खुदा ने उसको हलीम कर दिया है। और आज आप कल की तरह आज भी यही सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत है तो ये गलत ही है। जब तक आप अपनी सोच को चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी अगले लेवल पर नहीं जाओगे। अपनी सोच को चेंज करना है। खुदा कलीसिया की सोच को चेंज करने के लिए कह रहा है। सो इसकी पहली सोच थी किसी कौम में नहीं जाना, किसी को कलाम नहीं सुनाना। खुदा ने 3 दफा रोया देकर, नापाक परिंदे जानवर दिखाकर इसकी सोच को चेंज करना, लेकिन उसको समझ नहीं लगी। पर जब उसको दूसरी रोया आई कि वो आए हैं बगैर पूछे, बगैर किसी रोक टोक के, इनके साथ चला जा, वो चला गया। और जब वो उनके घर में गया, आयत नंबर 28, जाते ही उसने पहला अपनी सोच को बयान किया, पुरानी सोच को। क्या जाकर कहता है उनसे, जब वो उनके घर में गया, आयत नंबर 28 से लिखे 27 से, और उससे बातें करता हुआ अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते ही हो कि यहूदियों को गैर कौम वालों से सोबत रखना या उनसे उनके यहां जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना कहूं। जब वहां पर उनके घर में कदम ही रखा तो पहला मैसेज उनको क्या दिया, कहता तुम तो जानते ही हो कि हमें आपके घरों में आना या आपसे मेल वर्तन रखना जो है वो जायज नहीं, मगर मुझे खुदा ने कहा है कि मैं किसी को नजस या नापाक ना कहूं। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने एक रोया देखी है। उस रोया का मजमून है सोच को चेंज करना। उस रोया जो खुदा ने उसको दी, उसका मतलब अपनी सोच को चेंज करो, पहले की तरह के ना रहो, आपको बदलना है। क्यों खुदा ने कहा सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रहे। सुबह को आपका झगड़ा हुआ, सुबह को वो बंदा ठीक नहीं था, पर सारा दिन गुजर गया है। हो सकता है सारा दिन में खुदा ने उसके साथ कोई कलाम कर दिया हो, खुदा ने उसकी सोच को चेंज कर दिया हो, खुदा ने उसके दिल में कुछ डाला हो और उसने अपने फैसले चेंज कर लिए हो। और अब शाम हो गई है, शाम तक क्या नहीं हुआ, दुनिया एक दिन में किधर से किधर चली जाती है। अब अंजील की मनादी तमाम दुनिया के लिए है, हर अच्छे और बुरे के लिए है, सबके पास अंजील का मैसेज पहुंचना चाहिए। और ये बंदा था, एक रोया से उसने क्या किया, उसने अपनी सोच को चेंज कर लिया, फौरन उसने एक्शन लिया। उसकी सोच थी कि नहीं जाना, पर रोया देखी, फौरन उठा और वो एक गैर कौम सूबेदार के घर में चला गया। और उसका वहां पर चले जाना उसकी सोच के चेंज होने का प्रूफ है कि लोग अपनी सोच को चेंज करते हैं। और जैसे ही उसने अपनी सोच को चेंज किया, वो उठा और गैर कौम वालों के पास चला गया। और जाते ही जब मैसेज दिया, खुदा खुश हुआ कि इस बंदे ने अपनी सोच को चेंज किया है। ये वहां पर गया है, अभी जाकर उसने 2 मिनट का मैसेज दिया होगा। लिखा है अभी उसने मैसेज शुरू किया, अभी वो कलाम सुना ही रहा था कि रूहुल कुद्दस जोर से नाज़िल हुआ और वो जिनको नापाक कह रहे थे उन पर कैसा मस्सा आया, एकदम से वो रूहुल कुद्दस से भर गए। और जितने लोग थे वहां पर काफी लोग वो रूहुल कुद्दस से भरे और गैर जुबानें बोलने लगे और दूसरी नेमत उनको वो नबूवत करने लगे। खुदा का रूह जोर से उस खानदान पर नाज़िल हुआ। अगर पतरस अपनी सोच को चेंज करता है तो लोग रूहुल कुद्दस से ममूर होते हैं, लेकिन अगर पतरस अपनी सोच को चेंज नहीं करता, वो जिधर का है उधर ही रहता है, तो लोग भी बरकत नहीं पाएंगे। अगर वो सोच चेंज करके क्या है, आज बड़े लोगों की सोच चेंज नहीं होती, वो जिधर भी चले जाए सोचते वो पहले की तरह का ही है, उनका नजरिया लोगों के बारे में वो ही रहता है पहले वाला ही, वो अपनी सोच को कभी चेंज नहीं करते। लेकिन खुदा चाहता है अपनी सोच को बदलो। बाइबल में कामयाब लोग वो हुए
ठीक है, एक वक्त आपको कलाम मिला, आपकी सोच थी, लेकिन एक वक्त आया आपको अपनी सोच को चेंज करना होता है। आपको चेंज करना होता है। जब तक आप चेंज नहीं करोगे अपनी सोच को नहीं बदलोगे, आप कभी भी तरक्की नहीं करोगे। सो उसने अपनी सोच को चेंज किया, फौरन गया, कलाम सुनाया। हाँ, बाद में इसको बहुत सारे मसले पेश आए, सब बाकी रसूलों ने इसको बुलाया। उसने कहा तू क्यों गया गैर कौमों के घर में, क्यों तूने मनादी की? और इसने एक मुजरम की तरह वहां पर जाकर अपने आप को पेश करके इसने कहा जी ये हुआ था, मुझे एक रोया आई थी, ऐसे ऐसे खुदा ने मुझे कहा था, और फिर मैं खुदा के कहने पर वहां पर गया था और वहां पर जाकर मैंने वाकई मनादी की। और जब मैं मनादी कर रहा था तो जैसे हमारे ऊपर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ था, वैसे ही उन पर भी पाक रूह नाज़िल हुआ। और फिर मैं कौन था कि मैं उनको बपतिस्मा लेने से रोकता? जब रूह कुद्दस हमारी तरह नाज़िल हुआ तो फिर बपतिस्मा भी उनको हमारी तरह से ही लेना था, और इसलिए उनको बपतिस्मा दिए। और वो गैर कौमें जो थी, वो पहला दरवाजा था, वो पलूस के वसीला से खुला कि गैर कौमें भी यीशु मसीह में आई। और दुनिया में आज जो करोड़ों लोग आप देखते हो, इनमें सब कौमों से लोग आए हैं, सब कबीलों से लोग आए हैं। लेकिन अगर पतरस सोच नहीं करता तो ये बड़ा दरवाजा जो था, खुदा और भी तरीके कर सकता है, लेकिन शायद वो काफी देर बंद रहता। सो जीजो, अगर आप सोच चेंज करोगे, आप वाकई रूहानी तरक्की करोगे। अब एक देखो, एक बात और करो, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती पहला बाब 19 से 21 आयत तक, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। 19वें आयत से पढ़ेंगे हम। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे जवाब ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी और मंगनी के बाद एकदम एक खबर पहुंची यूसुफ के पास कि तेरी बीवी मरियम जो है वो हामला है, यूसुफ का दिल टूट गया। यूसुफ एकदम से परेशान हुआ और उसका जहन तेज चलना शुरू हुआ। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? कहता है मैं अपनी बीवी को बदनाम तो नहीं करूंगा कि मैं शोर डालूं बाजारों में या मैं कोई पर्या पंचायत बनाऊं। मैं चुपके से उसको क्या करता हूं, चुपके से उसको छोड़ देता हूं, क्योंकि ये गलत औरत है, ये प्रेग्नेंट है, शादी से पहले मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे इससे अलग हो जाना चाहिए। ये उसकी सोच थी। ऐसा वो सोच रहा था कि ये औरत ठीक नहीं है, ये शादी से पहले प्रेग्नेंट है, और उसकी सोच मनफी हो गई। वो शक करने लगा और शक को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। जब उसने सोच कर फैसला कर लिया, अपने दिल में ठहरा लिया कि अब तरीका यह है, मैं चुपके से ही इसको छोड़ देता हूं, मैं अलग हो जाता हूं, दूर चला जाता हूं। जब उसने फैसला कर लिया तो उस वक्त खुदा ने उसको एक रोया दी। खुदा ने रोया देकर क्या कहा, ए यूसुफ अपनी सोच को चेंज कर, मुकद्दसा मरियम गलत नहीं जैसे तू सोच रहा है, ये तेरा सोचना मनफी है। अपनी सोच को क्या कर, सब बोलो क्या करना है, अपनी सोच को चेंज कर। वो तो पाक औरत है और तू उसको हरामकार या निजायज बच्चे का नाम दे रहा है। दोनों चीजों का यीशु मसीह के पैदा, दोनों चीजों का खुदा ने उससे कलाम किया। खुदा ने कहा जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, वो जो पैदा होने वाला है वो निजायज नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया को निजात देने वाला है, वो शाफी है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तेरी सोच मनफी है उसके बारे में, अपनी सोच को चेंज कर। और गौर करो, यूसुफ के लिए यह आसान नहीं था कि एक तरफ एक हामला बीवी हो, एक मंगेतर हो जो हामला हो, और दूसरी तरफ सामने सिर्फ एक ख्वाब हो कि एक ख्वाब उसने देखा, एक रोया देखी। अब ये उसकी हिम्मत है वो उस रोया पर अमान रखता है या जो कुछ वो सुन रहा है उस पर अमान रखता है।
पर उसने अपनी सोच को चेंज कर लिया। ये पावरफुल ईमानदार है। बेशक वो कुछ और सोच रहा था, पर जैसे ही कलाम सुना, कलाम सुनकर उसने अपनी सोच को चेंज कर लिया। मैंने दुनिया में देखा घंटे घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैंने लोगों को कलाम सुनाकर देखा है। वो 2 घंटे कलाम सुनने के बाद भी लोग वहां के वहां रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती। वो अपनी सोच को चेंज नहीं कर पाते। कहेंगे ठीक है जी, गल्ला तो सारी पर सब ठीक है, पर चलो सोचांगे हुण। चेंज नहीं कर पाते लोग अपने आप को। पर जितने पावरफुल लोग गुजरे बाइबल में, उन्होंने बेशक उनकी सोच गलत थी, पर एक मैसेज सुनते थे खुदा का, एक कलाम सुनते थे और एक मैसेज से अपनी सोच को चेंज कर देते थे। कैसी सोच चल रही यूसुफ की कि मेरी बीवी गुनाहगार है, मेरी बीवी गलत है। एक ख्वाब देखा, एक रोया देखी, और उसने, खुदा ने एक बात कहा, जा उसको ले गया। उसने कहा मैं अभी जाता हूं, और बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करता हुआ एक हामला मंगेतर को साथ ले आया, और उस वक्त तक उसको साथ रखा जब तक यीशु मसीह पैदा न हो। उस वक्त तक बाइबल में लिखा उसने साथ रखा, पर उसको बीवी ना जाना। ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ चलता रहा। जो मुझे खुदा ने कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी सोच चेंज हो गई है। आज अगर आप किसी पर शक करते हो तो आपने बूढ़े होने तक करते रहना है, और उस शक की स्पिरिट ने आपको कामयाब नहीं होने देना। उसने आपके खानदान, आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े कारनामे दिखाने हैं, पर खुदा की तरफ से नहीं। आपको अपनी सोच को चेंज करना है। अगर आप सोच चेंज करोगे, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। सोच को चेंज करो। खुदा चाहता है सोचों को चेंज किया जाए। खुदा ने ये यूसुफ को जो रोया थी, इसका मतलब था कि तेरी सोच चेंज होनी चाहिए। खुदा ने उसकी सोचो, खुदा ने देखा उस वक्त कलाम हुआ था जब वो क्या कर रहा था, लिखा वो इन बातों को सोच ही रहा था। रोया कब भाई? जब वो सोच रहा था। तो खुदा नहीं चाहता था इस ख्याल को वो मजीद सोचे। खुदा ने उसकी सोच को चेंज किया। पतरस को कब नीचे बंदे बुलाने के लिए आए? जब वो उस रोया को क्या कर रहा था? सोच रहा था। अब सोचते नहीं 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 नहीं, मेरे को ए गुनाह नहीं छुटना। खुदा क्या नहीं कर सकता? खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा दे सकता है। खुदा आपको गुनाह पर गालिब आने की ताकत दे सकता है। पर आपकी सोच ही हो गई कि ये गुनाह छोड़ दूंगा, पर ये छड़ दिया मैनू साल लग जाना। तो आपकी सोच ही मनफी है। आपको साल का 10 साल भी लग जाएंगे। आप सोचो एकदम से मुझे छोड़ना है, मेरा खुदा जोर आवर है, वो मुझे ताकत देगा, तो आप वाकई छोड़ पाओगे। सो खुदा जोर देता है, एक सोच पर आपने अड़ नहीं जाना। आपने वक्त के लिहाज से आगे बढ़ते जाना है। आपकी सोच चेंज होनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ आप मिलके देखो, अब आज मिलो, आप वही बातें सुनोगे। आपने पूरे नोट करके 1 माह बाद जाना है, और आप थोड़ी देर गुफ्तगू करो, बातें वही शुरू हो जाएंगी। फिर आप अगले महीने जाओ, फिर आप गौर करना, बातें वहां से शुरू होंगी। मेरी भैन इदां दी है। आप 10 महीने लगातार जाओ, आप एक बात ही बार बार सुनोगे। इसका मतलब इनकी सोच अड़ गई है। गरारी अड़ नहीं जाती पंजाबी च, रहनी उत्थे ही है मुड़ के। खुदा के कलाम में बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सोच को चेंज किया। दाऊद ने क्या किया? खुदा का रूह दाऊद से जुदा हुआ, पर दाऊद ने दुआ की। उसने कहा खुदा गलती हो गई, लेकिन क्या कर, अपनी पाक और मुस्तकिम रूह को मुझसे जुदा ना कर, मैं तेरे रूह के बगैर कुछ नहीं हूं। और उसने सोच को चेंज किया। हो गया खुदा, आज के बाद नहीं होगा। हो गई गलती, आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा। क्या कर, मुझे अपने रूह को मुझसे जुदा ना कर। सोच को चेंज किया। खुदा ने उसको वाकई रूह से भरा। वो पूरे टाइम तक बादशाह रहा, क्योंकि उसकी सोच चेंज हो गई थी। ये नहीं कि नहीं खुदा अब हो गया, अब मैंने ऐसे ही काम करने हैं, अब मेरा ये काम चल गया, अब जो भी हो मैंने नहीं रोकना है। ऐसा नहीं, सोच को चेंज करो। अगर आप गिरे हो, उठने का सोचना है। जब आप सोचोगे, खुदा आपको बरकत देगा। आप किसी गलती गुनाह में हो, आप फैसला करो, खुदा कुदरत वाला है, खुदा ताकत देगा, तो आप कर पाओगे। कोई ऐसा काम नहीं, आप पहाड़ों को हटा सकते हो, आप बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो खुदा में। आपकी सोच के वसीला से सब कुछ होता है। अमान आपकी सोच का ही नाम है। जो भी इमेजिनेशन है वो आपकी सोच है। अगर आप सोचोगे तो आप कर पाओगे। अगर आप अपने आप को कमजोर समझो
तो आप कमजोर रहोगे। लेकिन अगर समझो कि मेरे खुदा का जोर मेरी जिंदगी के अंदर है, तो आप जोरावर हो, आप इब्लीस पर गालिब आओगे। आपका रूहानी पीछे रहना, आपकी सोच कमजोर है। और जितने लोग रूहानी आगे बढ़े, उनकी सोच मुस्बत है, वो आगे सोचने वाले हैं, खुदा उनको ब्लेस कर रहे हैं। सो खुदा चाहता है कि अपनी सोच को चेंज किया जाए। ये एक मुश्किल काम था यूसुफ के लिए, लेकिन उसने एक ख्वाब से अपनी सोच को चेंज कर लिया। और ये मुश्किल था पतरस के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक रोया से अपनी सोच को चेंज कर लिया। आपको क्या करना है, आपको अपनी सोच को चेंज करना है। अगर आप सोच चेंज करोगे, खुदा वाकई आपको बरकत देगा।